बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। Nodes, supernodes and Oracle Pi network Chainlink have done the transactions test according to the configuration that has been coded with the value 1 pi 314159 USD large value such as 4 lakh USD, 5 lakh USD etc. or smaller values such as 3 lakhs USD, 2 lakh USD etc. will be automatically rejected by the smart contract system। दोस्तों, पाई नेटवर्क की जानिब से एक टेस्ट किया गया नोड और सुपर नोड के हवाले से ओरेकल पाई नेटवर्क चेनलिंक ने ये काम किया था ट्रांजैक्शन के हवाले से, और एक टेस्ट किया गया और ये टेस्ट जो था कॉन्फ़िगरेशंस कर ली गई है उसकी मुकम्मल जो कोड्स थे उसके ऊपर। तो जो वैल्यू है आपकी $3,14,159 उसको मेंटेन कर लिया गया है। और दूसरी बात ही जो इसमें बात की गई है कि अगर आप ट्रांजैक्शन के अंदर 4 लाख USD या 5 लाख USD की ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर 3 लाख USD या 2 लाख USD की ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम दिया गया है वहाँ पर जो आपने मुआहिदा किया है $3,14,159 का, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं तो वो वैल्यू आपके सामने आ जाती है। उस वैल्यू को मद्देनज़र रखकर अगर आप फ्यूचर में जब ये तमाम सिस्टम ऑन हो जाएगा, आप चाहें कि मैं $4 लाख निकाल लूँ, $5 लाख जो है उसकी ट्रांजैक्शन कर दूँ, या कम से कम $2 लाख USD जो है ट्रांजैक्शन कर लूँ, तो ये नहीं होगी बल्कि रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो वैल्यू दी गई है वो $3,14,159 है। तो आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते इन नोड के साथ या सुपर नोड के साथ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी जो है तमाम डिसेंट्रलाइजेशन का जो उसकी जो यकीनी बनाती गई है, फेयर सिस्टम होगा। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर नोड और सुपर नोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी सिस्टम को मुनसिफाना और फेयर बनाते हैं। दोस्तों, आपको जो डिफरेंस नज़र आता है वो जैसा कि किसी के पास 10 पाई है या किसी के पास 10,000 पाई या 1 लाख पाई रखता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया ख़रीद लेगा, बल्कि उसको ये मौका फराहम किया गया है कि कम से कम वो ट्रांजैक्शंस जो कर सकता है अमेरिकन डॉलर के अंदर वो कम से कम $10 की कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 की कर सकता है। अब ये जो फिगर दिया गया है उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक जनरेशन जिसके पास 10 पाई है और 10 पाई की मदद से वो इस 10 पाई को एक जनरेशन के लिए काफ़ी होगी और फिर आने वाली जो नस्लें होंगी उनके लिए 10,000 पाई और 1 लाख पाई काफ़ी होगी। और रही सवाल ये कि हम जो है 10 पाई रखने के बावजूद सारी 10 पाई क्यों खर्च नहीं कर सकते, तो उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है कि दोस्तों कि अगर आप 10 पाई का तमाम कैश ख़रीदना चाहते हैं अमेरिकन डॉलर के अंदर या किसी भी फियाट करेंसी के अंदर, तो ये नामुमकिन है। उसकी जगह उन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि आप के पास अगर 10 पाई है तो आप चाहें तो मार्केट प्लेस में तमाम दुनिया की कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस 10 पाई को अपनी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें, जैसा कि रोज़ाना आप मामूलात में या आपको सैलरी मिलती है
या आप रोज़ाना एक बजट बनाकर चलते हैं तो आने वाली एक जनरेशन के लिए काफ़ी होगी। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क एक ऐसा काम कर रहा है फ्यूचर में जो आपको मुआशी आज़ादी फराहम करेगा, इकनॉमिकल फ्रीडम देगा और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां आप माली तौर पे परेशान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वो सिस्टम भी देख लेते हैं कि जहां पर ये सब कुछ ट्रांजैक्शन की गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सुपर नोट की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होगी। ये सुपर नोट की पिक्चर्स हैं और ये वो नोड हैं जिसके बारे में मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था। टेस्ट देख लें, चेन लिंक क्लाइंट टेस्ट जावा स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है और ये डेवलप किया गया है चेन लिंक के साथ। चेन लिंक क्लाइंट टेस्ट जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर जो है कुशाशी हैं जो चेन लिंक के बानी हैं। तो और मज़ीद सिस्टम को देखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको मुकम्मल जो है आगाही हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। भले आपको समझ में ना आए लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको जान सकें कि ये जो सिस्टम है, जिस तरह अलजबरा लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, सीख ली जाती है, इसी तरह हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को हम देख तो सकते हैं, बता तो सकते हैं कि ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। दोस्तों, हम एक नए पेज के ऊपर आ चुके हैं। ये वही पेज है जिससे आप आशना हो चुके हैं, आप पहचानने लगे हैं। कुशाशी का जो चेन लिंक सिस्टम है हम बता चुके हैं चेन लिंक के मुतालिक। तो ये आपके सामने तमाम कोड्स मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये तमाम कोड्स लिखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप वाज़ेह तौर पे देख सकें तमाम। ये देखें, पूरी दी क्लाइंट्स जो था उसकी जितनी भी चेन लिंक के साथ जो इंटीग्रेशन हुई है वो तमाम दी गई है। प्राइस के हवाले से बात की गई है और जो एक्सेप्ट किया गया है कांस्टेंट वैल्यू को वो बताई गई है इसके अंदर। और पूरा सिस्टम के हवाले से मुकम्मल इसके अंदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज मौजूद है। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो रही है और अमेरिका की सेनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसे स्टेबल कोइन बिल के हवाले से उसका नाम दिया गया है। इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अब वो बिल सेनेट में पेश किया जाएगा और ये इंशाल्लाह मंजूर कर लिया जाएगा। तो ये स्टेबल कोइन के हवाले से जो बिल पेश किया जा रहा है उसके दूरअंदेश असरात नज़र आएंगे, क्योंकि स्टेबल कोइन गिनी चुनी है वो मैं आपको नाम बता चुका हूँ। उसमें USDC है, USDT है और आपकी पाई भी एक स्टेबल कोइन के तौर पे इस वक्त मार्केट में मौजूद है। और चेन लिंक पे जो काम किया जा रहा है दोस्तों, वो इसी हवाले से किया जा रहा है ताकि इसकी स्टेबिलिटी और इसकी जो प्राइस है उसको किस तरीके से एकदम जो है परफेक्ट किया जाए। और ये तमाम नोड और सुपर नोड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी हवाले से है। और हालिया दिनों में अभी एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पे अमेरिका के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है कि GCV वैल्यू को अमेरिका में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ जब कंफर्म हो जाएगी तो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब तक कौमी सतह से कोई बात ना की जाए या पाई नेटवर्क के हवाले से ये न्यूज़ ना आए तो करियन क्यास होती है बात उससे। लेकिन हम बयान तो कर सकते हैं एक न्यूज़ के तौर पे, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। चूँकि GCV वैल्यू के ताल्लुक़ से इस न्यूज़ का ताल्लुक़ था तो हमने आपके सामने इसको रख दिया ताकि आप इसको भी पढ़ सकें और इसकी स्टडी कर सकें। ये मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ताकि आप जान सकें और जो कुछ उन्होंने इसमें कहा वो रिटर्न वर्क की सूरत में मौजूद है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रख दी। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क जिस तरीके से मेहनत कर रहा है अपने इकोसिस्टम के अंदर, रोज़ाना कोई ना कोई तब्दीली होती रहती है, कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, और एक ऐसी अच्छी अपडेट हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि अब पाई नेटवर्क ने, हम ये पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि पाई नेटवर्क जो है 200,000 यानी तकरीबन 2 लाख के करीब नए नोड और सुपर नोड का इजाफा कर रहा है। इस नोड से इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद मजबूत होगा, ट्रांजैक्शन में आसानी हो जाएगी, और जीसीबी जो वैल्यू का हम जिक्र करते हैं उसको मेंटेन करने में जो एक नई जिद्दत का जो आप कह सकते हैं इजाफा हो जाएगा, और पायनियर के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। इससे पेशतर दोस्तों ये तमाम सिस्टम था नोड और सुपर नोड का, वो पाई कोड टीम के हाथ में था, अब वही इसको अपग्रेड करते थे। अब हुआ ये है कि जो कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस हुई 14 मई और 16 मई को, उसी दौरान इसको अपग्रेड करके अब ये सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया है, जिससे तमाम पाइनर्स को बेनिफिट होगा। तकरीबन 50 मिलियन पाइनर इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन, मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ मालियाती जो सिस्टम हैं जो इसको हेड करते हैं वो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दोस्तों अब हम उसकी पूरी तफसील और जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं ताकि आप देख सकें कि नोड और सुपर नोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में किस तरीके से वर्क करता है और वो किस तरीके से पाई नेटवर्क कोर टीम इसके ऊपर मुसलसल कोशा है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं जिसका ताल्लुक जीसीबी वैल्यू के हवाले से है, और ये जीसीबी वैल्यू यहाँ क्या काम कर रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। These smart contracts are derived from Chainlink. It is noted that these contracts are still in development and may not be audited. They have warned developers to avoid using them in production application, but these contracts have been created and tested with a value of $314,159। तो फ्रेंड, जितने भी डेवलपर्स हैं जो वेब डिज़ाइनर यानी वेब डेवलपर हैं, उनको ये वार्निंग दे दी गई है कि अभी जो जीसीबी वैल्यू का जो है अभी उसको क्रिएट किया जा रहा है, उसका टेस्ट किया जा रहा है। तो बराए करम आप लोग जो अभी डेवलपमेंट है और जो ऑडिटेड हो रहा है उसमें उन्होंने वार्निंग दी है तमाम डेवलपर्स को कि वो उसको अंदर जो है जीसीबी वैल्यू का इस्तेमाल ना करें। तो अभी ये टेस्ट के मराइल में शामिल है, तो वो उन्होंने यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी भी दी हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरी जानकारी आपके सामने मौजूद है यहाँ। ये देखें, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने मौजूद हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। दिस सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स themselves कैन बी इम्पोर्टेड via द डायरेक्टली ऑफ, अच्छा लोकल डेवलपमेंट दी हुई है। जो क्लोन है उसका भी क्लोन बनाया है, यानी एक तजुर्बाती तौर पे जब काम किया जाता है किसी चीज़ का, तो जैसे हम उसको कहते हैं साइमुलेशन, उस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये दोनों आपको मैंने पिक्चर्स इसलिए दिखाई ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाई नेटवर्क मुसलसल वर्किंग में है, वो अपने इकोसिस्टम में मुसलसल काम कर रहा है। अब हम उसकी पूरी तफसील और जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं ताकि आप देख सकें कि नोड और सुपर नोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में किस तरीके से वर्क करता है और वो किस तरीके से पाई नेटवर्क कोर टीम इसके ऊपर मुसलसल कोशा है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पाई नेटवर्क नोड मैप एंड नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स के अंदर, और देखते हैं कि क्या आदाद व शुमार हैं जिसकी बुनियाद पर हमने नोड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी।
तो इस इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। इस वक्त दोस्तों एक्टिव जो नोड है वो 33 हैं, वैलिडेटर 1 है और नॉन पेयर्स जो है 353 हैं और जो डिसकनेक्टेड नोड है वो तकरीबन 320 हैं। तो नीचे दोस्तों दिया गया है नेटवर्क ग्राफ, उसको भी हम आपके सामने दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये ग्राफ किस टाइप का होता है, क्योंकि आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये देखें, ये ग्राफ है जिसमें मुख्तलिफ नोड और कोड्स के नोड लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये सिस्टम है जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको मुख्तलिफ मालिक्यूल और उनके जो वेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके से आपको वहाँ पर उनको दिखाई देते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपके सामने पूरा एक नक्शा आ जाएगा। आप देख सकते हैं वैलिडेटर है, वाचर है, डिसकनेक्टेड एंड प्राइवेट है। क्लिक ऑन ए नोड टू हाईलाइट इट्स कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने हम दिखा देते हैं। ये देखें, ये मैप देख लें आप, जो दिया गया है उस कंट्री का नाम भी दिया गया है, कितने जो नोड वर्किंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये पूरी एक डिटेल दी गई है। इसको हम यहाँ से बड़ा करके भी देख सकते हैं, ये बड़ा हो गया। प्लस के निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नक्शा बड़ा हो जाएगा और वाज़ेह तौर पर आएगा। थोड़ा हम इसको और स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये है क्या। देखिए दोस्तों, नोड्स की डिटेल यहाँ दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एड्रेस दिया गया है, किस टाइप का है, वैलिडेटर है, कोर टीम का, और यहाँ लोकेशन दी गई है, लेप्रेंटा फाइनाइड, और यहाँ ISP दिया गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कौन सा है, इसके अंदर गूगल को सर्विस प्रोवाइडर है, वर्जन आपके सामने मौजूद है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इसमें साउथ कोरिया के हवाले से, और ISP भी दिया हुआ है। कोरिया की टेलीकॉम कंपनी है, ये वहाँ नोट्स जो है दिए गए हैं। और आप देखें सिंगापुर को दिए गए हैं, वहाँ की जो कंपनी है आप देख सकते हैं, कॉन्टाबो एशिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर पूरा वर्जन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जितने भी हैं कंट्रीज़ जो मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ वो फार ईस्ट के कंट्रीज़ होंगे और वो इस नोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जबकि पाई कोर टीम ने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है तो अब ये इससे भरपूर बेनिफिट उठाएंगे। देखिए इसकी एक तवील जो है फहरिस्त है, मैं अगर फर्दन पढ़ना शुरू कर दूंगा तो एक बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप जान सकें, समझ सकें कि पाई कोर टीम मुसलसल वर्किंग में है और नोड पे जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। आप चाहें तो ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं paiscan.io के ऊपर जाके। जब आप विज़िट करेंगे तो ये आपको तमाम चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी, आप पूरी इंफॉर्मेशन और जानकारी